नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत बर्ड फ्लू की खबर के साथ करेंगे। हरियाणा में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। 1,66,000 मुर्गियों को मारने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पशुपालन मंत्री जेपी दलाल का ये बयान सामने आया है, जिसमें पोल्ट्री फार्म में निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही पंचकुला के रायपुर रानी से लिया गया था सैंपल, जिसके बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। मुर्गियों को मारने के लिए टीमें गठित कर दी गई है। 4 लाख से ज्यादा मुर्गियों की मौत हुई थी, जिसके बाद ये अहम फैसला लिया गया है। भोपाल लैब में इनके जांच के सैंपल भेजे गए थे, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। और अब हरियाणा सरकार की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है, जिसमें 1,66,000 से ज्यादा मुर्गियों को मारा जाएगा। ये पॉजिटिव 2 मुर्गी फार्म के सैंपल पॉजिटिव आए हैं। सरकार ने नोटिफाई कर दिया है कि इस पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी बर्ड्स ये पालतू मुर्गे हैं, इनको सबको कलिंग किया जाएगा। कितने आए इस दायरे में? इस दायरे में हमारे पास से आए अंदाज़ा कोई 1.5 लाख से ऊपर, 1,66,128। इसमें फार्म आए 5। तो हिमाचल में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में अधिकारियों के साथ बैठक की और पूरे हालातों की समीक्षा की है। सीएम ने कहा कि पौंग डैम में आने वाले प्रवासी पक्षी पहले राजस्थान और फिर मध्य प्रदेश जाते हैं, और अभी तक जो भी जानकारी सामने आई है उससे ये लग रहा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से ही बर्ड फ्लू फैला है। पशुपालन और वन विभाग की टीमें काम कर रही हैं। साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि पौंग डैम में बर्ड फ्लू के मामले में आने के साथ ही उस एरिया को सील कर दिया गया था और 10 किलोमीटर के क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी जा रही है। लगभग जो टीमें 55 तो हमारी एनिमल हस्बेंड्री की टीम से यहाँ पर जो काम कर रही हैं, और 10 टीम जो है हमारी वाइल्ड लाइफ जो हमारे फॉरेस्ट का है उनके माध्यम से यहाँ पर काम कर रही हैं। अभी तक बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कुछ चीज़ों की जानकारियाँ अभी तक आनी है कि ये पशुओं में कितना फैलता है और आदमी को कितना प्रभावित करता है। इन सारी चीज़ों को लेकर के अलग अलग बातें अभी तक आ रही हैं, लेकिन बताया जाता है अभी तक कि अगर आदमी को ये संक्रमण हो जाए इस वायरस का तो खतरनाक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री सब मिलकर के काम कर रहे हैं। कैंपेन जो एडजॉइनिंग एरिया हमारे जहाँ पॉपुलेशन हमारे नज़दीक रहती है, वहाँ उस एरिया में लोगों को जानकारी इस सारी बात की ठीक प्रकार से पहुँचे। अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड रेणुका झील में बर्ड फ्लू की आशंका के चलते यहां प्रवासी पक्षियों की वन्य प्राणी विभाग ने निगरानी को बढ़ा दिया है। वन्य प्राणी विभाग के मुताबिक कर्मचारी जहां खुद प्रवासी पक्षियों की निगरानी कर रहे हैं, तो वहीं अलग से बर्ड वॉचर भी नियुक्त कर दिए गए हैं। रेणुका झील वेटलैंड में अभी तक कई प्रजातियों के करीब 600 पक्षी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि रेणुका जी वेटलैंड में हर साल साइबेरियन, सऊदी अरब, अफगानिस्तान जैसे देशों से यहां बड़े पैमाने पर प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं। हम इनकी मॉनिटरिंग के लिए बर्ड वार्ड रखे हुए हैं, बर्ड वॉचर, जो उनकी निगरानी के लिए निगरानी करते हैं। और जो उनके हमने बोला कि जो बर्ड कोई सुस्त मिलता है उनकी रिपोर्ट मलेशिया ऑफिस में करें, और ख़ुद भी हम जो मॉनिटरिंग कर लेके जाते हैं, पूरा स्टाफ उसके लिए रखा हुआ है उनके बर्ड वॉचिंग के लिए। इसमें कुल विदेशी पक्षी 616 के करीब आए हुए हैं, जो मतलब इस रेणुका वेटलैंड पे है। और अब बात किसानों की करते हैं। केंद्र और किसानों के बीच 8वें दौर की भी बैठक बेनतीजा रही है। हर बार की तरह इस बार भी उम्मीद की जा रही थी कि इस बैठक में मसले का हल निकाल लिया जाएगा, लेकिन अब 15 जनवरी को एक बार फिर से यह बैठक होगी। वहीं किसानों ने अब आंदोलन को और तेज करने की धमकी दी है। 7 दौर की बेनतीजा बैठकों के बाद बारी आई 8वें दौर की बैठक की। दिन शुक्रवार का मुकर्रर किया गया।
तो करीब 11:15 बजे किसान नेता दल बल के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। लेकिन 8वें दौर की बैठक से पहले ही उन्होंने साफ कर दिया था कि कृषि कानून वापसी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं होगा। और किसान परेड बहुत सक्सेसफुल कामयाब होगी और फैसला कौन भी होगी। सिंघू से विज्ञान भवन का सफर पूरा करने के बाद किसान नेताओं और सरकार के बीच बैठक शुरू हुई। 8वें दौर की इस बैठक से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन इस बैठक में भी नतीजा कुछ नहीं निकला। बैठक में सहमति ना बनता देख किसानों ने कुछ देर तक मौन रखा और फिर नया नारा दिया, बिल वापसी घर वापसी। किसानों ने केंद्रीय मंत्रियों के सामने साफ कर दिया कि कानून खारिज ना होने तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी, या तो वो मरेंगे या फिर जीतेंगे। इस बैठक में सरकार ने किसानों के सामने सुप्रीम कोर्ट का विकल्प रखा और कहा कि क्यों न 11 जनवरी को दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मिलें। हालांकि किसानों ने सरकार का ये प्रस्ताव खारिज कर दिया। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक के बाद एक नई तारीख मुकर्रर की गई। अब जनवरी 15 को अगली बैठक होगी। सरकार का लगातार यह आग्रह रहा कि रिपील के अतिरिक्त कोई और विकल्प अगर यूनियन दे तो सरकार उस पर विचार करेगी। 15 जनवरी को बैठक में समाधान निकलेगा या नहीं, ये तो साफ नहीं है। लेकिन 26 तारीख को लेकर किसानों ने ये साफ कर दिया कि 26 तारीख को होने वाली ट्रैक्टर परेड की तैयारी वो जोर शोर से जारी रखेंगे। 15 ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ 15 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਤਰੀਕ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਥਮ ਰਹੀ ਵੇ ਮੋੜਾ ਮੁੜ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਰਸਾ ਖਿੱਚੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਹਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ MSP ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। बहरहाल अब सबकी नजरें 15 जनवरी पर टिकी हैं। क्या सरकार कृषि कानून वापस लेगी या फिर सरकार किसानों को कोई नया प्रस्ताव देगी? क्या किसी और संशोधन से किसान आंदोलन खत्म करने पर राजी होंगे? आखिर इस मसले का हल कैसे निकलेगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अगले दौर की बैठक के बाद मिलना मुमकिन है। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए दिल्ली से रविंदर बराड़ और पंकज कपाही की रिपोर्ट। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, पर आंदोलन को मिल रहे जन समर्थन में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। सिरसा से कुछ नौजवान कंधे पर हल लिए आंदोलन में शामिल होने के लिए निकले हैं। कंधे पर हल उठाए ये नौजवान चल दिए हैं दिल्ली की ओर, जहां किसानों का महा आंदोलन अपने चरम पर है। सिरसा के गांव शेरपुरा से 25 नौजवानों का ये काफिला पैदल ही दिल्ली की ओर रवाना हुआ। हल जिसकी जगह बेशक आज ट्रैक्टरों ने ले ली है, पर ये किसानी का प्रतीक है और इसी प्रतीक को अपने कंधों पर उठाए ये नौजवान उस आंदोलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ नवंबर महीने से दिल्ली की सरहदों पर चल रहा है। दिल्ली कूच हम हल लेके निकले हैं, जैसे कावड़ लेके हरिद्वार से गांव में आते हैं। हम गांव से हल लेके दिल्ली की तरफ कूच की हमने, गांव शेरपुरा से, और ये हल वहाँ पे दिल्ली के अंदर ही जाके उस राजधानी के अंदर ही जाके रोपेंगे ये। और पैदल पूरी टीम शेरपुरा गांव से ये पूरी की पूरी टीम लगातार दौड़ के दिल्ली तक पहुँचने का काम करेगी। किसान आंदोलन को हर कोई अपने अपने तरीके से समर्थन दे रहा है। कोई ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर पहुंच रहा है, कोई साइकिल पर, तो कोई पैदल ही, तो कोई कंधे पर हल लिए कांवड़ियों की तरह इस आंदोलन में शामिल होने निकल पड़ा है।
1 महीने से भी ज्यादा समय से चल रहे इस आंदोलन को अब इंतजार उस घड़ी का है जब ये किसी मुकाम तक पहुंचे। सिरसा से नकुल जसूजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बात देश भर में चल रहे ड्राई रन की करते हैं, जिसके जरिए